केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत। आज भगवान केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर से केदारनाथ के लिए रवाना। बाबा के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान भैरव की हुई विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। भैरवनाथ की पूजा में सेना के जवानों ने मधुर बैंड में धुन बजाई। बाबा भैरवनाथ की पूजा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। केदारनाथ की यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त जोश। भैरवनाथ को माना जाता है बाबा केदार का रक्षक। भैरवनाथ की डोली को केदारनाथ धाम के लिए किया जाता है रवाना। एक मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। 2 मई से भक्तों को बाबा केदार के अलौकिक स्वरूप के होंगे दर्शन। चारधाम यात्रा में अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले खोले जाएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम। केदारनाथ धाम में इस बार लागू होगा टोकन सिस्टम। तीर्थयात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार से मिलेगी निजात। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे तैनात। धाम सहित पैदल मार्च मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे तैनात। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में पैदल मार्ग पर लगाए गए हैं तमाम शेल्टर्स। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री धामी ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा, यात्रा के दौरान यात्रियों को छोटी से छोटी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर पंजीकरण पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पंजीकरण के लिए बनाए गए 20 काउंटर। विदेशी नागरिक और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से बनाए गए काउंटर। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 1000 स्टॉल्स। श्रद्धालुओं के लिए 15 मोबाइल टीमें भी की गई तैनात। करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी तैनात। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र। विधानसभा में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा सत्र के पहलगाम आतंकी हमले पर हुआ मंथन। सभी दलों ने चर्चा की। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी। कहा, कुछ लोग जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग भाईचारे और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग इन मूल्यों को कायम रखेंगे। गुलाम अहमद मीर ने कहा, पहलगाम हमला एजेंसियों की चूक से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात हुई। पहलगाम को लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर। छुट्टी पर गए सुरक्षा बल के जवानों और रिटायर्ड पुलिस अफसरों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम डील पर आज लग जाएगी मोहर। भारतीय नौसेना को 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर 63,000 करोड़ में होगी डील। इनमें 22 सिंगल सीटर, 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग वर्जन में। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। सैकड़ों अवैध निर्माण ढहाए। सीमा क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर के दायरे में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर हुई कार्रवाई। श्रावस्ती में भी 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे हटाए गए।
सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे किए गए या चिन्हित, पुलिस ने कराया मुक्त। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में लोहिया वाहिनी की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार आयोजित की जा रही हैं बैठकें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कई योजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बवाना गौ सेवा कार्यक्रम में शामिल हुई। ग्रामीण गौशाला भवन में हवन और भंडारा किया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी बीआरएस के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया। दिल्ली के जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे हो गए जारी। एआईएसए के नीतीश कुमार बने प्रेसिडेंट, मनीषा बनी वाइस प्रेसिडेंट। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वय वंदना योजना का शुभारंभ कर दिया। केंद्रीय मंत्री समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। आज से बुजुर्गों को मिलेंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभ। 10 लाख रुपए तक करा सकेंगे मुफ्त इलाज। चीन में सैकड़ों कछुओं को समुद्र में छोड़ा गया। 1 महीने के संरक्षण के बाद अधिकारियों ने छोड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में 100 से ज्यादा दिव्यांगजनों को सौगात दी। बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल और जरूरी उपकरण तोहफे में दिए। हैदराबाद में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए राज्यपाल शुणुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। दिल्ली में हनुमंत कथा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। वाराणसी में वैशाख अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसाला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। उधमपुर में धूमधाम से निकाली गई परशुराम शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग। पंचकुला में परशुराम जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सैनी शामिल हुए। तमिलनाडु के कुड्डालोर में हिंदू मक्कल कच्ची पार्टी के नेता अर्जुन संपत ने मंदिर में किया दौरा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 479 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, विकास ही हमारी लक्ष्य। भोपाल में चैती चंद प्रतिभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य पत्रित आधिकारिक संघ के प्रांतीय सम्मेलन 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शामिल हुए। पटना में नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। रायसेन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र किए वितरित। कहा, गरीबों के सपनों को प्रधानमंत्री मोदी पूरा करेंगे। श्रीनगर में यूटी स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए। दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। पुणे में पुणे शहरी संवाद, चुनौतियां और समाधान पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। रायपुर में अघरिया समाज सेवा समिति ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय शामिल हुए। पटना में ताड़िये व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम में शामिल हुए तेजस्वी यादव। बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। चीतों के लिए मशहूर कुन्नू नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज। 5 शावकों को जन्म होने से चीतों की कुनबी में हुआ इजाफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुन्नू में शावकों के जन्म पर जताई खुशी। कहा, नन्हे शावकों का आगमन चीता प्रोजेक्ट की सफलता दर्शाता है।
पूर्वी सिक्किम के चांगू में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। पहाड़ों में कुदरत का नजारा देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सिक्किम में इस साल बर्फबारी और बारिश ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। भारी बर्फबारी से चारों ओर छाई कुदरत की सफेदी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान। अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री।